चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर का, इस बुक का लास्ट चैप्टर है 15, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यूं कहा जाए तो प्रायिकता होती क्या है। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो प्रायिकता क्या है? एक प्रकार का चांस, मौका। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि यह चीज हो सकता है और यह चीज नहीं हो सकता है, इसका इतना चांस है और इसका इतना चांस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम एक सिक्का को उछालते हैं, सिक्का देखे हैं ना, सिक्का को जब हम उछालते हैं, ठीक है, चलिए तो देखिए, जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का का दो गो पहलू होता है। कौन कौन? चीट और पट। चीट और पट होता है, यानी कि हेड और क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों चीज के आने की संभावना कितनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम सिक्का को जैसे ही उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों का 50-50% चांस रहता है। इसका भी 50% चांस रहता है और इसका भी 50% चांस होता है। तो सीधी सी बात कहा जाए कि प्रायिकता होती क्या है, अगर इस आधार पर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि प्रायिकता वह है जिसमें किसी भी घटना का होना और ना होना का संभावना बना रहता है। अगर हम यहाँ पर प्रायिकता का डिफाइन लिख दें, प्रायिकता किसे कहते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं जिसमें किसी घटना का होना और न होने की संभावना हो, उसे प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रायिकता कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात हम देखें तो अगर कोई घटना निश्चित रूप से हो भी और नहीं भी हो, उसी को क्या कहेंगे हम? प्रायिकता कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जैसे कि देखिए, हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं ना, जिसमें छक्का होता है, डाइस होता है। डाइस देखे है ना? नहीं देखे हैं डाइस? देखे है ना? तो इसमें टोटल कै गो संख्या होता है? 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो होता है। अगर हम कहें इसका कुल परिणाम क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? कुल परिणाम 6 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए कि इसमें 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 की प्रायिकता क्या होगी? तो बाबू हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 छक्का में कै बार आता है? कितने बार आता है? 1 बार आता है। यानी 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कहा जाए कि भाई इसको सॉल्व करके बताइए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है प्रायिकता इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, उसके बाद बट्टा में लिख देंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर देखिए बाबू, अनुकूल परिणाम यानी कि इसमें 2 कै बार आएगा? 1 बार आएगा, 1 लिख देंगे। कुल परिणाम कै बार होता है छक्का में? 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। यह हमारी हो जाएगी प्रायिकता। बोले कोई दिक्कत? अगर बोला जाए कि 2 जितने बार आया है उसका प्रतिशत बताइए, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। इसको कटा दीजिए, 1 मरतबा 4 छक, फिर 6 लगभग आ जाएगा। यानी इसकी प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 16.66 या 67 भी हम लिख सकते हैं। यानी 2 आने की प्रायिकता का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 16.67% हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अगर हम इसका निकालें, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि बताइए चीट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, कुल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम की संख्या चीट कै बार आता है? 1 बार। और कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 2 गो है, यहाँ पर 2। क्या हो गया आंसर? 1/2 आ गया। अगर इसका प्रतिशत निकाला जाए तो 100 से गुना कर लीजिए,
कट जाएगा 50, यानी कि 50% हो जाएगा, यानी 50-50 चांस रहता है इसमें। क्या रहता है? 50-50 चांस रहता है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? आगे चला जाए? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम इसमें देखेंगे निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। देखिए बाबू, इसमें एक और पॉइंट है निश्चित घटना। निश्चित घटना को हम लोग संभव घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संभव घटना, पॉसिबल इवेंट, संभव घटना। आखिर ये निश्चित घटना होता क्या है और इसकी प्रायिकता क्या होती है? तो वैसी घटना, हम यहाँ पर लिखेंगे वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? संभव घटना कहते हैं। अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? एक होती है, हमेशा एक होती है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम लोग देखेंगे अनिश्चित घटना। क्या देखेंगे? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना जिसको हम लोग असंभव घटना भी कहते हैं। निश्चित को संभव, तो अनिश्चित को क्या कहेंगे? असंभव घटना। असंभव घटना। अब यहां पर देखिए बाबू, वैसी घटना, वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव होता है, असंभव होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित या असंभव घटना कहते हैं। उसे अनिश्चित या असंभव घटना कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अगर ये दोनों को मिला दिया जाए, जैसे कि निश्चित घटना को हम लोग कैसे करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं, अनिश्चित को पी और ऊपर डैश कर देते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं। ये दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है? ये दोनों का जोड़, यहाँ अगर बोल दिया जाए किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, किसी घटना का होना, यह किसका सिंबल है? किसी घटना का होना, और ये किसका सिंबल? ऊपर देखिए लाइन दिया गया है, डैश दिया गया है, बस। किसी घटना का नहीं होना, किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, दोनों किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे फिर हम देखते हैं। चलिए बाबू लोग, अब हम देखेंगे एक और पॉइंट, समप्रायिक घटना। समप्रायिक या समसंभावी, समप्रायिक या समसंभावी घटना क्या होता है? आप ये चैप्टर जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सी घटना समप्रायिक है या समसंभावी है। तो देखिए बाबू, वैसी घटना जिसका घटित होना बराबर हो, यानी कि यूं कहा जाए कि जिसका घटित होना 50-50 चांस हो। क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक बच्चे का जन्म लेना, वह बच्चा लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। हम पहले तो बता नहीं सकते, लेकिन यह गेस कर सकते हैं कि वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर देना, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी कि 50-50 चांस रहता है, यानी कि बराबर प्रायिकता होती है। वैसे ही घटना को क्या कहते हैं? समप्रायिक या समसंभावी घटना कहते हैं। कोई दिक्कत
वैसी घटना जिसका घटित होना बराबर हो या 50-50 चांस हो या 50-50 क्या हो, प्रायिकता हो, 50-50 प्रायिकता हो, उसे समप्रायिक, उसे समप्रायिक या संभावी घटना कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी कि जिसमें 50-50 चांस हो वही होता है समप्रायिक घटना। नहीं ना है कोई दिक्कत? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता हमेशा, प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है। 0 होगा, 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। और 1 से क्या होगा, हमेशा 1 से हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी, या छोटी का सिंबल हो गया और या बराबर का सिंबल हो गया। 0 से बड़ी, 1 से छोटी और बराबर। बोलिए कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? आपके क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए कि इसमें से किसकी किसकी प्रायिकता होगी, तो याद रखना होगा कि 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।